क्लास 10th गुड मॉर्निंग। सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट तो पता ही चल गया ना। जैसे मान लो दो ट्रायंगल सिमिलर है, मान लो ए बी सी एंड पी क्यू आर, है ना। तो अगर मैं बोलूँ ना कि ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो ऑल corresponding एंगल्स आर इक्वल एंड corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स इक्वल नहीं होगा मगर साइड्स प्रोपोर्शनल जरूर होगा, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है वैसे तो, कॉन्ग्रेंट भी हो सकता है, कॉन्ग्रेंट अपने आप सिमिलर बन जाते हैं। तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। कौन सा? पहला दो उठाता हूँ, ए बी अपॉन फिर क्या क्यू आर बताया था, इक्वल टू बी सी, लास्ट का दो अपॉन आर पी इक्वल टू क्या, फिर ए सी अपॉन क्यू पी लास्ट, ऐसे ही बताया था ना। इनका रेशियो सबका इक्वल है ना, कुछ भी मान लो, के मान लो, सेम रेशियो में होगा। आज आगे कुछ और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इन अ सिमिलर ट्रायंगल्स इन अ, बल्कि प्रूव दैट मीडियंस, चलो यहाँ शुरू करता हूँ, मीडियंस ऑफ टू या मोर देन टू, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये लिखने का तो मैंने लिख दिया, पर इसका मतलब ये है कि जो साइड का रेशियो है वही मीडियन का रेशियो होगा। किस केस में? अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो। बताना चाहता हूँ ना, देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं दो ऐसे बना लूँ, ये देख लो, एक मैंने बना लिया ए बी सी और एक मैंने बना लिया पी क्यू आर। मीडियन से तो मिड पॉइंट होगा, इसको डी को मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ और पी एस मीडियन हो गया। तो बताने की जरूरत नहीं, डी मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन हो गया। ए डी एंड पी एस क्या हो गया, मीडियंस, राइट। किसका किसका देख रहे हो, डी मीट पॉइंट है। अब अगर आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब अगर ये सिमिलर है ना तो बताता हूं अभी, चलो। अब यहां पे देखिए, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, देखो जरा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने बस ए बी सी ट्रायंगल दो ले लिया, सिमिलर है, तो देयरफॉर साइड्स ए बी अपॉन क्या, पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, देख रहे हो ना। अब शुरू एंड लास्ट का लेता हूँ, ए सी अपॉन पी आर, ये सब बराबर होगा। इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, के, है ना, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, के, ये लेट कर लिया, लेट, है ना। तो टू प्रूव, अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो मीडियन का रेशियो है ना, ए डी अपॉन पी एस, इसका भी रेशियो क्या होगा, के। अगर साइड का रेशियो के है तो मीडियन का भी रेशियो क्या होगा, भाई यही चीज़ बताना था मुझे, ठीक है। अब जरा देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, देखो ट्रायंगल प्रूफ यहां शुरू करता हूं, प्रूफ समझो। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? तीसरा वाला लिया नहीं मैंने, मेरी नज़र इस दोनों ट्रायंगल पे है, छोटे वाले ट्रायंगल पे। इसको ध्यान में रख के मैं अपनी कार्रवाई शुरू कर रहा हूँ। देखो आप इसी को फोकस रख के, ए बी अपॉन पी क्यू, अब जरा देखो तो बी सी का हाफ अपॉन क्यू आर का हाफ, है ना भाई। मुझे बताइए बी सी का हाफ क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी का हाफ क्या होगा बताओगे? डी मीड पॉइंट है तो बी सी का हाफ बी डी होगा कि नहीं होगा, बी डी, और उसका हाफ क्या होगा, क्यू एस। तो जरा एक बात बताओ, हमें बड़े काम का चीज़ मिल गया इस दोनों छोटे वाले ट्रायंगल में, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जो मुझे बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पहले से बराबर है ना, क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है ना, तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है ना।
नहीं, अगर इक्वल होगा तो सिमिलर होने का क्या फ़ायदा है? सिमिलरिटी में क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल में ऑल एंगल्स, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए किसके बराबर? एंगल पी के, बी किसके बराबर? समझ रहे हो ना? तो अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं लिखता हूँ, चलो क्लियर है। इसके बाद मैं यहीं पे यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहीं पे देखो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी इक्वल टू क्यू, क्यों? रीज़न है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ये रीज़न है। अब जरा क्या देखो, दो साइड्स प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल इक्वल, तो देयरफॉर एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, सिमिलरिटी रूल। अच्छा एक काम करता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले ये समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, रीज़न क्या है? रीज़न है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ये रीज़न है। तो देयरफॉर एस ए एस सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी, ये ब्लू वाले से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो बता देना, क्लियर है? तो क्या होगा, ए बी डी ट्रायंगल सिमिलर टू पी क्यू एस, है कि नहीं? ये और ये बीच का एंगल पहले से ही बराबर था, हो गया ना? जब सिमिलर हो गया तो आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल। तो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, मैंने ए बी लिया तो साथ में क्या लेना पड़ेगा? पी क्यू। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि मीडियन का रेशियो के होगा। अब मीडियन ले लेता हूँ, ए डी अपॉन पी एस, ये एस है, पी एस। अब बताओ ए बी अपॉन पी क्यू, इन सब का रेशियो किसके बराबर है? के के बराबर। तो हो गया कि नहीं? के, हैंस प्रूव, देख लो आप, है ना? और देखिए आप जरा, क्लियर है? और देखिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, है ना? देखो एल्टीट्यूड भी आप लेता हूँ, एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब मैंने एल्टीट्यूड कर दिया। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। अभी मीडियन को साइड्स के प्रोपोर्शनल किया था ना, अब परपेंडिकुलर को साइड्स को प्रोपोर्शनल करो। यहाँ पे सेम चीज़ लेता हूँ, बस ये परपेंडिकुलर कर लेता हूँ, एल्टीट्यूड 90 डिग्री इसको बना लेता हूँ, सब कुछ वही है 90 डिग्री, क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अब छोटे वाले ट्रायंगल में पहले तो एक बात बताओ, तो ए बी सी सिमिलर टू क्या? पी क्यू आर। एक चीज़ तो क्लियर है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू दिस इक्वल टू के, ये तुमने लेट किया था, फिर से लेट कर दीजिए। कौन कौन सा साइड आपको पता है ना? अब छोटा वाला ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। एंगल बी एंगल क्यू के पहले से इक्वल है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन क्या है? ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ये रीजन है भाई। अब बताइए इधर देखिए, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? तो क्वेश्चन दे रखा कि एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो दो एंगल काफ़ी है। देयरफॉर ए सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस, हो गया कि नहीं हो गया? तो देयरफॉर ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, और ये वाला रेशियो, ऐसे वाले रेशियो को मैंने क्या लेट किया था? के। तो देखो तो ये क्या हो गया? के, हैंस प्रूव, क्लियर है? अब यहाँ पे फिर से चेंज करता हूँ, समझ रहे हो बात को? ये देखो अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को और चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रूव दैट एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। एंगुलर बाइसेक्टर, अब इसी क्वेश्चन को फिर से ले लेता हूँ, एंगुलर बाइसेक्टर। अब इसको मैं एंगुलर बाइसेक्टर मान के चलता हूँ, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, इधर भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, समझ रहे हो? फिर से वही है कि
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू समझ रहे हो कि ये पहले की तरह मैं ले लेता हूँ लेट। अब क्या प्रूव करना है कि इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर है ना ए डी अपॉन पी एस, इसका भी रेशियो क्या होगा के। यही प्रूव करना है ना। ट्रायंगल आ जाओ, छोटे वाले ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। तुम देख रहे हो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो पहले से था। क्यों? क्योंकि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, एंगल ए एंगल पी के बराबर एंगल, ये तो पहले से ही था। अब बताइए एंगल ए इक्वल टू क्या था एंगल पी, एंगल ए एंगल पी। एंगल ए का हाफ एंगल पी के हाफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ। एंगल पी का हाफ क्या होगा, बी ए डी लिख लूँ। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल क्या, क्यू पी एस। तो देखो तो एक जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ उस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गया, दो ही काफ़ी होता है। तो ए सिमिलरिटी रूल ये सब आता है ना आपको, तो सिमिलर हो गया ना, तो सिमिलर हो गया तो बड़े आराम से लिख सकते हो ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और ये रेशियो किसके बराबर था, के के बराबर। हैंस प्रूव। ये भी देखो आप समझिए जरा इसको, है ना। अब यहाँ पे चेंज करता हूँ, एंगुलर बाइसेक्टर की जगह पेरीमीटर, है ना। प्रूव दैट perimeters of two similar triangles are proportional to corresponding sides। perimeter मतलब sum of all sides। साइड सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स ऑलरेडी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। साइड का कोई रेशियो होता है, मान लो रेशियो होता है मान लो 5, दिस अपॉन मान लो 5 है, तो पेरीमीटर का भी रेशियो 5 होगा। आपको यही प्रूव करना है, ठीक है ना। तो फिर से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी आपको पता है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल। इन सिमिलर ट्रायंगल्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल होता तो उसका कोई रेशियो होता, रेशियो को हमने क्या लेट कर लिया, के लेट कर लिया, है ना। क्या प्रूव करना, ये देखो टू प्रूव पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सारे पहले के सारे साइड्स को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। इसका भी रेशियो क्या होगा, के। साइड्स का रेशियो के है तो इसका भी रेशियो क्या होगा, के। ये प्रूव करना है। अब एक काम करता हूँ, प्रूफ शुरू करता हूँ इसका। प्रूफ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू के था। ये लेट किया था। ए बी को मैं क्या लिख दूँ, ए बी अपॉन पी क्यू भी के इक्वल है, तो ए बी को मैं क्या लिख दूँ, के इंटू पी क्यू। उसी तरीके से बी सी अपॉन क्यू आर भी के इक्वल है, तो बी सी को मैं क्या लिख दूँ, के इंटू क्यू आर। ए सी को भी मैं क्या लिख दूँ, के इंटू पी आर, है ना भाई। थर्ड अब आ जाओ उधर, आपको यही फाइंड आउट करना था ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। बताइए तो ए बी की जगह क्या रखोगे यहाँ पे, के पी क्यू, है ना भाई। बी सी की जगह क्या रखोगे, के क्यू आर। सी ए की जगह क्या रखोगे, के आर पी रखोगे, पी आर या आर पी अपॉन क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ऊपर से के कॉमन ले लीजिए तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, के कॉमन ले लो, ऊपर नीचे जो भी होगा सब कैंसिल हो जाएगा। तो समझ लो ना, के कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या प्रूव होता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में ये देखो साइड का भी वही रेशियो होता है, ठीक है। लास्ट, आज का लास्ट देखो जरा,
लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ, है ना। ये शुरू से ही आप हार्ड वर्क करो, मैं क्या करूँ, मेरे पास जो ऑप्शंस है मैं पूरा फुल यूटिलाइज कर रहा हूँ, बाकी आप जानो, है ना। ये देखो, प्रूव दैट पेरीमीटर, देखा ना पेरीमीटर का क्या रेशियो आया था, वही जो साइड का रेशियो था। एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया, ये थ्योरम भी है और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी अभी से मैं बता रहा हूँ। प्रूव दैट एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स corresponding साइड्स। मतलब कहने का मतलब सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड्स होता है वो तो प्रोपोर्शनल होता है, सब एक रेशियो में रहता है। मान लो रेशियो 10 है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये प्रूव करना है तो शुरू हो जाता हूँ। ये देखो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, इसमें कोई शक नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। PQR है ना, तो क्या प्रूव करना है, एक तो पक्का है, जान लो AB/PQ ये गिवन है, इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR, है ना। ये ऑलरेडी सिमिलर ट्रायंगल्स का ये प्रॉपर्टी है। इक्वल टू K, ये मैं लेट कर लेता हूँ आज अपनी तरफ से, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं D ले लेता हूँ, चलो ये M ले लेता हूँ, ये N ले लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन खुद लिख लोगे ना, कंस्ट्रक्शन, है ना। अब जरा देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या प्रूव किया था, फिर से प्रूव कर देता हूँ, तुम सुन लो क्योंकि ये थ्योरम है। ABM एंड ट्रायंगल PQN, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था ना। और एंगल AMB इक्वल टू एंगल PNQ, रुक के देखो तो AMB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 लिख देता हूँ 90, है ना। तो A सिमिलरिटी रूल से तो क्या हो गया, ABM सिमिलर टू PQN, तो देयरफॉर AB/PQ इक्वल टू AM/PN हुआ था ना, थोड़ी देर पहले भी ऐसे ही किया था ना। और ये K लेट किया था, चलो इसको मैं कर लेता हूँ फर्स्ट, है ना K। अब जरा देखो, अब बात करता हूँ सीधा एरिया पे आता हूँ। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, एरिया की बात कर लेता हूँ। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इसका क्या है BC और हाइट क्या है AM, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है QR और हाइट क्या है रे PN, हाफ हाफ कैंसिल, क्या बच गया, अलग अलग कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई है तो अलग ऐसे भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देखो ज़रा AM/PN, है ना। आपको पता है AB/PQ क्या था, K के बराबर, तो BC/QR भी क्या था, K, मैंने वहाँ पे मिटा दिया। AM/PN भी क्या है, K, तो ये दोनों क्या है K, है ना। तो K इंटू K, तो क्या हो गया K²। और यही तो प्रूव करना था कि अगर साइड का रेशियो K है तो एरिया का रेशियो क्या होगा K², यही तो प्रूव करना था। क्लियर है। 9:30 बज गए रात के। गुड नाइट।